हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है वृद्धावस्था में पारिवारिक समायोजन। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी वृद्धावस्था में शारीरिक समस्याएं कौन कौन सी वृद्धजनों को फेस करनी पड़ती है। तो आज का टॉपिक है वृद्धावस्था में पारिवारिक समायोजन की कौन सा ऐसा। देखिए, समायोजन की अगर बात करें तो समायोजन की समस्या हर अवस्था में उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि हमने उत्तर वयस्क अवस्था में भी पढ़ी थी, ठीक है। समायोजन संबंधी समस्याएं मध्य वयस्क अवस्था में भी और साथ ही उत्तर वयस्क अवस्था में भी। लेकिन वृद्धावस्था में भी वृद्धजनों को पारिवारिक समायोजन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति के सामने बहुत प्रकार की पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वे उसके लिए समायोजन संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। यानी कि उनका सामना करना और उनके प्रति संतुलित तथा उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका समाधान करना एवं उनके साथ समायोजन स्थापित करना जरण काल के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के समायोजन विशेष रूप से उल्लेखनीय होते हैं। यानी कि वृद्धावस्था में कौन कौन से समायोजन होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से गर्ल्स। पहला है पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन। देखिए, पारिवारिक जीवन में यानी कि जब व्यक्ति के जो पारिवारिक प्रतिमान हैं जो कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में स्थापित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बच्चों भी पहले भी बताया कि जो समायोजन से संबंधित समस्याएं हैं वो हम युवा वयस्क अवस्था से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कौन कौन सी समायोजन संबंधी अवस्थाएं होती हैं। तो वो प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था में ही स्थापित होते हैं और मध्य वयस्क अवस्था के आरंभ होते ही परिवर्तित होने लगते हैं। यानी कि पारिवारिक स्थितियों को लेकर कुछ प्रतिमान होते हैं जो प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था से प्रारंभ होते हैं और मध्य अवस्था के प्रारंभ होते ही वो परिवर्तित होने लगते हैं। यानी कि सेवानिवृत्ति का समय आते आते यह परिवर्तन और भी स्पष्ट होने लगते हैं। बुढ़ापे में जो आयोजन करने पड़ते हैं उनके पति पत्नी के साथ संबंध, लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन और संतानों के साथ संबंध, आश्रितता, पुत्र और पुत्रियों के साथ, पौत्र और पोत्रियों के साथ संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं पति पत्नी के साथ संबंध। देखिए, समायोजन की एक प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो अगर ध्यान से दें तो पति पत्नी के साथ संबंधों में व्यक्ति सक्रिय जीवन में मुक्त होने या नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद अपना अधिकांश समय जो है वो घर में ही बिताता है। लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन। बुढ़ापे में लैंगिक व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। वैसे तो लैंगिक नपुंसकता एवं उसमें अरुचि बुढ़ापे का परिणाम माना जाता है, परंतु ऐसा देखा जाता है कि पत्नी के साथ मधुर संबंधों के अभाव एवं विरोधी स्वभाव के कारण यौन आकर्षण और भी कम हो जाता है। ऐसे भी साक्ष्य हैं कि बुढ़ापे में यौन क्रियाओं की इच्छा काफ़ी प्रबल हो जाती है। मास्टर्स एंड जॉनसन 1968 जरण के साथ लैंगिक व्यवहार निश्चित रूप से में घटने लगता है। यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे लैंगिक व्यवहार भी घटता जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वृद्धावस्था में लैंगिक व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि शारीरिक समस्याएं, शारीरिक क्षमताओं में ह्रास होने के कारण जो लैंगिक व्यवहार है वो भी निश्चित रूप से घटने लगते हैं। संतानों के साथ संबंध। देखिए, पारिवारिक समायोजन में एक महत्वपूर्ण विकल्प ये भी है कि तथ्य है कि संतानों के साथ संबंधों में कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ जो संबंध प्राय इतने अच्छे नहीं रह पाते कि जितना कि अतीत में हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि जब एक जिम्मेदारी वाला समय था वृद्धजनों का या युवा वयस्क अवस्था की बात करें तो ऐसे में उनके पास जिम्मेदारियां थी। आपस में जो अपने बच्चों के लिए वो जो करते थे वो बिना किसी निस्वार्थ भाव से करते थे। लेकिन जब वृद्धावस्था तक आते आते जो उनके साथ जो संबंध हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था इससे पहले वीडियो लेक्चर में कि एकाकीपन भी होता है, ठीक है, या विचारों की भिन्नता भी होती है। तो यही यहाँ पर है कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ संबंध प्राय इतने अच्छे नहीं रह पाते जितने कि अतीत में हुआ करते थे। मध्य अवस्था में संतानों में संतुष्टि की अनुभूति
घटने लगते हैं और बुढ़ापे में महत्व संतुष्टि काफ़ी प्रबल हो जाती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में असंतोष इस दृष्टि से अधिक पाया जाता है। देखा जाता है कि अक्सर की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो समय है वो घर के कार्यों से काफ़ी व्यतीत हो जाता है, वो स्पेंड कर लेती हैं। लेकिन पुरुषों के लिए जो है वो स्थिति काफ़ी जो है असंतोष वाली हो जाती है कि वो थोड़ा सा संतान के साथ संबंध उनके प्रगाढ़ इतने नहीं रहते हैं या विचारों की भिन्नता इसे कह लीजिए, तो इससे भी पारिवारिक समायोजन प्रभावित होता है। पैतृक निर्भरता, देखिए जरन काल में माता पिता को भूमिका परिवर्तन भी करना पड़ता है। यद्यपि यह कठिन कार्य है, बुढ़ापे में आर्थिक सहायता हेतु अपने सयाने लड़कों पर आश्रित होना भूमिका परिवर्तन का एक उदाहरण होता है। यानी कि आय के कम हो जाने से या व्यवसाय से जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता के लिए अपने पुत्रों पर आश्रित होना, तो ये भी एक तरह से भूमिका परिवर्तन ही है और वे उन पर आश्रित होते हुए भी उन पर अधिकार जताना नहीं छोड़ पाते हैं। एक तरह से अपनी जिम्मेदारी कहें तो ये पैतृक निर्भरता यानी कि जो अपना वो कर्तव्य है वो अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए उन पर अपना अधिकार रखते हैं, उनको गलत और सही के लिए भी बताते हैं और इसका वयस्क लड़के बुरा भी मानते हैं, पर पारिवारिक समायोजन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जो बड़े लोगों की बातें हैं उनको अच्छी नहीं लगती हैं, वो उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो स्थिति होती है वो प्रतिकूल हो जाती है और इसका प्रभाव भी प्रतिकूल होता है और आपस में मनमुटाव हो जैसी समस्याएं या पारिवारिक वातावरण खराब हो जाना, इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। पौत्र और पुत्रियों के साथ संबंध की बात करें तो बुढ़ापे की अवधि में पौत्र और पौत्रियों के भी साथ समायोजन स्थापित करना कभी कभी समस्या बन जाता है, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण बच्चों पीढ़ी के जो गैप है उसके कारण जो नई पीढ़ियां हैं वो अपने तरह से लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं, उनका अपना अलग लाइफ स्टाइल होता है, बड़े लोग उस लाइफ स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं। साथ ही उनके जो अपने दादा दादी से संपर्क कम हो पाता है, इस कारण उनमें आपस में अपेक्षित इतने आत्मक संबंध जो है वो प्रगाढ़ नहीं हो पाते। और बच्चों देखिए इसका एक कारण और भी है कि आजकल जो है एकाकी परिवार होने लगे हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो वृद्धजन होते हैं उनके जो पुत्र होते हैं या पुत्रियों की शादी हो जाती है और पुत्र जो होते हैं वो नौकरी और व्यवसाय के लिए शहर में पलायन कर लेते हैं, शहर में रहने लगते हैं, जिस कारण जो है जो वृद्धजन हैं वो अपने परिवार से अपने पौत्र पोत्रियों से दूर रहते हैं, जिससे उनमें आत्मक संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं हो पाते हैं और इसका बुजुर्गों जो वृद्धजन हैं उनके समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि ऐसे में जो पारिवारिक समायोजन है वो प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए जितने पास रहेंगे उतने ही आत्मिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं और दूर होने पर जो आत्मिक संबंध हैं वो इतने दृढ़ नहीं हो पाते हैं, तो आपस में उनके विचारों में भिन्नता होगी और साथ ही समायोजन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। पति पत्नी के वियोग के प्रति समायोजन, बुढ़ापे में पति पत्नी में वियोग भी होता है, वियोग मृत्यु के कारण भी होता है और साथ ही वैवाहिक संबंध टूट जाने के कारण भी हो सकता है। लेकिन जो वियोग मृत्यु के कारण ही अधिक होता है, क्योंकि विवाह के समय तो पुरुष की आयु स्त्री से अधिक रखी जाती है, तो इसलिए मृत्यु दर भी पुरुषों की ही अधिक होती है। पत्नी या पत्नी में किसी की या भी मृत्यु या तलाक कष्टकारी होता है, क्योंकि समायोजन की क्षमता उस उम्र में हो चुकी होती है और सामाजिक संबंधों का दायरा भी सिकुड़ जाता है और इस कारण उनमें से किसी की मृत्यु का कष्ट उनको कष्ट की ओर बढ़ा देते हैं। यानी कि एक तरह से अगर कहा जाए कि देखिए जो वृद्धावस्था है उसमें जो पति पत्नी है अगर एक की भी मृत्यु हो जाती है या एक तरह से उनमें जो है वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं, तो उसके लिए भी उनको जो अलगाव की स्थिति आती है उस स्थिति से भी उनको समायोजन करना पड़ता है। ये एक समस्या है कि जो संबंध विच्छेद होते हैं या किसी में पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो वो स्थिति भी एक दूसरे के लिए या उनके लिए कष्टकारी हो सकती है।
पुनर्विवाह के प्रति समायोजन। जरण काल में पति या पत्नी की मृत्यु या विवाह विच्छेद के कारण उत्पन्न अकेलेपन को दूर करने का उपाय पुनर्विवाह भी हो सकता है। वैसे ये कार्य बहुत इतना सहज नहीं होता है और बुढ़ापे में नई सहयोगी संबंधी या समाज के साथ समायोजन स्थापित करना दुष्कर होता है। देखिए, इस स्थिति में यानी कि वृद्धावस्था में आकर समाज के साथ संबंध बनाना, सामाजिक विकास, सामाजिक दायरा बढ़ाना वो बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे अपनी नौकरी से, व्यवसाय से, तो ऐसे में जो सामाजिक संपर्क है वो भी वो भी जो है वो संकुचित हो जाता है। और इसके अतिरिक्त बुढ़ापे में पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति भी नहीं मिल पाती है। व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। प्राय पुनर्विवाह करने पर पति पत्नी का संबंध आगे चलकर मधुर नहीं रह पाता। तो ऐसी स्थिति में भी उनको समायोजन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की। अब नेक्स्ट है बुढ़ापे में अकेले होने के प्रति समायोजन, कि ऐसे लोग जो विवाह नहीं करते हैं, यानी कि जिन्होंने अपने युवा वयस्क अवस्था में जिन्होंने विवाह नहीं किया, तो ऐसे में उनको अकेले होने के प्रति समायोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो गर्ल्स, आज का टॉपिक था आपका वृद्धावस्था में पारिवारिक समायोजन के बारे में हमने बात की। इससे पहले टॉपिक था हमारा वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन के बारे में। तो गर्ल्स, आज का आपका जो सिलेबस है वो 1-2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप अपने जो नोट्स हैं आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करिए, ताकि आपको जो सारी डिटेल्स हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड वो आपके पास, सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। और आपको सिलेबस से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप जूम मीटिंग में आप पूछ सकते हैं गर्ल्स। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।